हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत है। ठीक जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की पहले यूनिट स्थिर विद्युत्की का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, वैद्युत विभव। विभव के बारे में हमने आपको काफी कुछ बातें बता दी है, तीन परिभाषा बताई है। विभव का सूत्र भी हम आपको कल इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 23 में निगमन भी करके हमने आपको दिखाया, और ये भी हमने कहा था विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं वगैरह वगैरह। और लेक्चर नंबर 23 की अंतिम हेडिंग थी विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत छोटी सी बात थी कि अगर किसी निकाय में कई आवेश मौजूद हैं तो किसी बिंदु पर जो कुल विभव होगा वो सभी आवेशों के विभव के योग के बराबर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब आइए इस पे आपको हम छोटे मोटे एक दो एग्जाम्पल कराते हुए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सवाल करना जरूरी है, क्योंकि अगर सवाल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा विभव के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। आइए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूं कि 2 तथा -4 कूलाम के दो बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर, 2 बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं, ठीक। इनके मध्य बिंदु पर उत्पन्न विभव की गणना करिए। इनके मध्य बिंदु पर उत्पन्न विभव की बताओ क्या करिए, विभव की गणना करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने आपको दिया है ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए सवाल कैसे लगेगा। सवाल है 2 तथा -4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर उत्पन्न विभव की क्या करिए, गणना करिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए लगाते हैं, देखें तो देखें, एक आवेश आपका है भाई 2 कूलाम का और दूसरा आवेश आपका है -4 कूलाम का। ये देखें, दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी है, बोलो। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है, सही है। अब बताइए विभव कहां निकालना है, मध्य बिंदु पर निकालना है, मध्य बिंदु पर। तो ये देखिए, हमने मान लिया इसका मध्य बिंदु ये है, मान लिया बिंदु P, ये मान लिया A है और ये मान लिया B है और मान लिया मध्य बिंदु हमारा आपका P है। अब आप बताइए दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी थी, बोलो 2 मीटर थी ना। अब बताओ अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी बताओ कितनी होगी, 1 मीटर, और ये भी दूरी आपकी होगी बताओ 1 मीटर। डायग्राम बताओ सबको समझ में आ गया। अब बताओ विभव कहां पूछा गया है, विभव पूछा गया है बिंदु P पर पूछा गया है, बिंदु P पर पूछा गया है। बताओ क्लियर है कंसेप्ट। तो बताइए विभव कौन उत्पन्न करता है, आंसर है आवेश। कौन उत्पन्न करता है, आवेश उत्पन्न करता है। अब बताओ कितने आवेश है, आंसर 2 आवेश है। तो यहां पर बताओ कितने विभव होंगे, 2 विभव होंगे। एक होगा 2 वाले का और दूसरा होगा -4 वाले का। तो बताइए यहां पर जो कुल विभव होगा वो 2 विभव होगा, एक होगा 2 वाले का और अगला होगा -4 वाले का। अब हम कह सकते हैं कुल विभव V बराबर बताओ A वाले का प्लस B वाले का। समझ में आया। अब आपका आ जाएगा, पहले सूत्र लिखेंगे भाई, मान बाद में रखेंगे, ठीक है, पहले सूत्र हमको रखने दो। तो V बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 और प्लस आ जाएगा 1/4πε0, उसके बाद आपका आ जाएगा Q2/R2। अब आपका आ जाएगा V बराबर, इसका मान बताओ 9 गुणे 10⁹9। अब बताओ Q1 का मान बोलो 2/R1 बोलो, R1 1 है, प्लस इसका मान बताओ 9 गुणे 10⁹9। अब बताओ Q2 बोलो, -4 है। विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं, क्लियर है ना, कंफ्यूज मत होना। अब बताओ -4 बटे दूरी कितनी है, बोलो 1 है, बोले हाँ। अब दोनों में कॉमन ले लो, V बराबर कॉमन ले लो, 9 गुणे
10 की घात 9 कॉमन ले लो, लिए। अब यहां पर बचेगा आपका 2 माइनस बोलो 4, बोले हाँ। तो b बराबर आपका आ जाएगा, इसमें से घटाओगे -2 आ जाएगा, 9 दूना 18, ये आपका आ जाएगा -18 गुणे कितना 10 की पावर 9। और विभव का मात्रक होता है बोलो क्या, वोल्ट, बोले हाँ। आप बताइए, एग्जाम्पल बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान सा आपका न्यूमेरिकल था ये। और विभव के सूत्र में आवेश का मान आपको कैसे रखना है, चिन्ह सहित रखना है, चिन्ह सहित रखना है। प्लस का विभव प्लस रखना है और माइनस का विभव माइनस रखना है, बोले हाँ। समझ में बताओ सबको न्यूमेरिकल आया कि नहीं आया। विभव का मात्रक बोलो, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। बताओ क्लियर है। चलिए अब आइए आपको हम इसके आगे दूसरा एग्जांपल आपको हम करके दिखाते हैं। नोट हो गया सबका। चलिए अब इसके बाद सभी लोग देखें, बहुत विभव बता रहा हूं मैं, विभव के न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। बस ध्यान रखना है कि विभव के सूत्र में आवेश का मान बताओ कैसे रखना है, चिन्ह सहित रखना है। बताओ क्लियर है। चलिए अब आपको हम अगला एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखें 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। देखें Q -2Q तथा 3Q आवेश, आवेश Q -2Q तथा एक बार सॉरी Q -2Q, उसके बाद 3Q तथा -4Q आवेश स्मॉल a भुजा के वर्ग के चारों शीर्षों पर, वर्ग के चारों शीर्षों पर रखे हैं, चारों शीर्षों पर रखे हैं। इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर उत्पन्न विभव की गणना करिए। इसके केंद्र पर उत्पन्न विभव की बताओ क्या करिए, गणना करिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। जब भी आपके पेपर में आएगा या तो 2 नंबर में आएगा या तो 3 नंबर में आएगा। तो चलिए इसका हल आपको हम करके दिखाते हैं, इसका हल कैसे होगा, ठीक। चलिए इसका हल कैसे होगा आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। आइए पहले एक बढ़िया सा चित्र बनाते हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। देखो भाई, ये देखो ये वर्ग है। आओ वर्ग का नाम कुछ दे देते हैं, अभी नाम बाद में दे देंगे। बताओ कौन कौन से आवेश रखे हैं, बोलो भाई कौन कौन से आवेश रखे हैं। एक रखा है यहां पर Q, बोले हाँ। -2Q, बोले हाँ। उसके बाद आपका रखा है 3Q, बोले हाँ। यहां पर -4Q, बोले हाँ। अच्छा, भुजा की लंबाई बताओ कितनी है, बोलो स्मॉल a है, बोले हाँ। नाम दे दो A, इसको B, इसको C, इसको आप नाम दे दो D। अब बताइए विभव कहां निकालना है, वर्ग के केंद्र पर निकालना है। तो क्या बता सकते हो वर्ग का केंद्र कहां होता है? हाँ मैं बता सकता हूं, विकर्णों का कटान बिंदु। जहां पर वर्ग के दोनों विकर्ण काटते हैं वही कटान बिंदु ही क्या होता है, वही केंद्र होता है। तो मिला दो भैया दोनों विकर्णों को, ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, बोले हाँ। ये देखिए वर्ग का केंद्र आपका O है, समझ में आया। तो विभव कहां निकालना है, O पर निकालना है। अब बताइए विभव कौन उत्पन्न करता है, आंसर है आवेश। कितने आवेश हैं, 4। तो बताओ O पर कितने विभव होंगे, 4 विभव होंगे। एक होगा A वाले का, एक B वाले का, एक C वाले का और एक D वाले का। 4 विभव होंगे, 4 विभव होंगे, बोले हाँ।
लेकिन एक समस्या है, विभव निकालने से पहले दूरी पता कर लो। अरे हर आवेश की ओ से दूरी पता कर लो भाई मेरे, दूरी नहीं पता करोगे तो कैसे काम चलेगा। पहले दूरी निकालो ए ओ, उसके बाद निकालो बी ओ, उसके बाद निकालो सी ओ, उसके बाद निकालो डी ओ। और मैं बताऊं ये चारों की चारों दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब आइए हम निकालते हैं दूरी ए ओ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। आइए बात करते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में नजर आया, ए बी सी में लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बोले हाँ, तो कर्ण का वर्ग बराबर बताओ लंब की लंबाई बोलो ए स्क्वायर, आधार की लंबाई बोलो ए भी आपका ए है ए स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो बताओ कर्ण कितना आ गया। हाँ एक मिनट रुको, कर्ण की जगह पर लिखो ए सी स्क्वायर बराबर बताओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। बोले हाँ, तो बताओ यहां से ए सी बराबर आपका आ जाएगा क्या, आ जाएगा √2 इंटू ए। ये बताओ किसकी लंबाई आई, ये AC की लंबाई आई है। लेकिन आपको क्या चाहिए, AO चाहिए, तो AO को क्या कर दो, आधा कर दो। अब यहां से AO बराबर बताओ AC बटे 2। अब आपका आ जाएगा √2a बटे 2। बोले हाँ, अब नीचे वाले 2 का पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम करना आता है, इसको लिखो √2 गुड़े √2 नहीं लिख सकते क्या, ये कट गया, आ गया a बराबर बताओ a बटे √2। बोले हाँ, अब हम कह सकते हैं AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर a बटे √2। बोले हाँ, ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ है। आधे लोग किस सवाल में दूरी ही नहीं निकाल पाएंगे। फिजिक्स अपनी विभव अपनी जगह पर धरा का धरा रह जाएगा, इसी दूरी में ही जे कट मर के आत्महत्या करके बर्बाद हो जाएंगे। सही है, तो फिजिक्स नहीं है, मैथ है ये। अच्छा अब बताओ ये दूरी बताओ कितनी आ गई, ये दूरी आपकी आ गई a बटा √2। ये दूरी बोलो ए भी आपकी आ गई a बटा √2, ए भी दूरी a बटा √2, ए भी दूरी a बटा √2। अब बताओ समझ में आया, इतना आप जल्दी से नोट कर लो, तब उसके बाद अब हम विभव निकालते हैं। सभी लोग जल्दी से इतना नोट कर लें, उसके बाद हम विभव निकालते हैं। क्लियर है सबको, बताओ कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल वगैरह बहुत आसान होता, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल मतलब नथिंग, कुछ नहीं होता, बस कंसेप्ट आपको पता हो बस। ठीक है, तो विभव के सवाल बहुत आसान होते हैं, क्योंकि विभव इसलिए आसान होता ना, मेन चीज ना, क्योंकि विभव में दिशा नहीं होती ना, विभव अदिश राशि है और विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखना है। ठीक है, सवाल कठिन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के, क्योंकि उसमें दिशा होती है, प्लस का वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, माइनस का वैद्युत क्षेत्र माइनस की ओर। बोले हाँ, चलिए यहां तक सबका हो गया। अब आइए हम इसके आगे आपको हम बताते हैं। अब आइए विभव निकालने चल रहे हैं। बोलो भाई, अब बताइए विभव निकालें, तो चलिए बताइए विभव बताओ। V बराबर बताओ कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो ऊपर 4 लोगों का विभव होगा, 4 लोगों का, A वाले का, B वाले का, C वाले का और D वाले का। तो V बराबर V है प्लस VB प्लस VC प्लस बोलो VD। अब सुनो, अब हम ये सब काम नहीं करेंगे कि एक बार सूत्र लिखें एक बार मान रखें। अब आप इतने समझदार हो चुके हो, ठीक है, अब इंटर में पढ़ रहे हो, आप कक्षा 8 की फिजिक्स छोड़ी है, अब आप डायरेक्ट जो है एक साथ मान रखिए भाई। और विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखना है। तो V बराबर, चलिए बताइए, ए वाले का 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। Q का मान बोलो Q है, R का मान a बटा √2 है। बोले हाँ, B वाले का बताइए 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मान -4Q बटे बताओ दूरी, बोलो दूरी a बटा √2। बोले हाँ, अब आप C वाले का बोलो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, बताओ C वाले का आवेश बोलो 3Q, दूरी बोलो a बटे √2। बोले हाँ, प्लस D वाले का बोलो, D वाले की दूरी 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0
-2 क्यू बटे ए बटे √2। बोले हाँ। अब आप बताइए सब में क्या कॉमन है, बताइए क्या कॉमन है। सब में कॉमन ले लो, v बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। बोले हाँ। और सुनो, ये जो √2 है ऊपर जाएगा, √2 बटे ए। ये देखो सब में बताओ कॉमन है कि नहीं, ये सबको समझ में आ रहा है भैया मेरे। जो a बटा √2 है, √2 ऊपर चला जाएगा। अब आपका आ जाएगा √2 बटे a आ जाए। अब बताओ यहां पर क्या बचा, 1, यहां पर -4, यहां पर बोलो +3, यहां पर बचेगा -2। अब आपका आ जाएगा v बराबर, बताओ q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 √2 बटे a गुणे बताओ कितना आ जाएगा, कितना आया। ये आपका आ जाएगा 3 और 1 4, 4 से 4 बर्बाद हो गया, गुणे -2 आ गया। ये देखिए आ गया। तो v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 -2 √2 इंटू क्यू बटे a। बोले हाँ। ये है केंद्र पर उत्पन्न बताओ क्या विभव। चाहे तो माइनस को यहां बाहर भी लगा सकते हो, जल्दीबाजी में हम यही लगा दिए हैं, ये मत समझना। ये देखो बगल, हाँ ये गुणे में है भाई, पता लगा आप समझ लो कि इसके बाद माइनस लगा, नहीं माइनस केवल इसके साथ है बस। अब बताओ ईमानदारी से बताओ, दोनों न्यूमेरिकल आपको बताओ समझ में आया कि नहीं है। कितना आसान सवाल होता। अब ये सब दूरी उरी निकालना, तो ज्योमेट्री वगैरह से सिंपल फिजिक्स का सवाल थोड़ी आता है, उसमें सब कुछ मिश्रित रहता है। कुछ मैथ डाल देंगे, कुछ ज्योमेट्री डाल देंगे, ट्रिग्नोमेट्री डाल देंगे, तो आपका हर एक क्षेत्र में जब आप पारंगत रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। समझ में आया? तो चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आपको विभव के सवाल अब आप लगा सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है। विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं, और जितने आवेश होंगे उतने विभव होंगे। जल्दी से आप इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम आगे हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। नोट कर लें। उसके बाद फिर इसके बाद हम लोग भयंकर भयंकर निगमन करेंगे भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे निगमन करेंगे हम लोग इसके बाद। नोट कर लें जल्दी से। चलिए एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब हेडिंग हम लिख रहे हैं अगली हेडिंग है आवेशित गोले का विभव। आवेशित गोले का विभव अगली हेडिंग है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं अंग्रेजी पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड स्फीयर, SPHERE, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड स्फीयर, आवेशित गोले का विभव निकालना है। चलिए निकालते हैं। मान लिया, ये देखिए माना कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और माना इस पर आवेश, इसके सतह पर आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है, और माना इसके सतह पर आवेश की मात्रा बताओ कितनी है, Q है। तो माना किसी गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तथा इस पर आवेश की मात्रा Q है, तो आज हमें इसके विभव की गणना करनी है। समझ में आया? ये मानने वाला कार्यक्रम तुरंत आपको समझ में आ जाए, बता रहे हैं तुरंत समझ में आ जाए एक बार बोलने के बाद। माना किसी गोले की त्रिज्या कैपिटल R तथा उस पर आवेश की मात्रा Q है, तो हमें इस गोले के विभव की गणना करनी है। लिखें, माना किसी गोले की त्रिज्या कैपिटल R तथा उस पर आवेश की मात्रा Q है। बोले हाँ, आवेश की मात्रा Q है। इस गोले के विभव की गणना करनी है। बोले हाँ। तो
इस गोले के विभव की गणना करनी है। ठीक, तो चलिए अब गणना करते हैं। अब हम कह सकते हैं यदि आवेशित गोले का विभव, यदि आवेशित गोले का विभव, यदि आवेशित गोले का विभव हमने मान लिया कैपिटल V है, तो अब कल हमने सूत्र बताया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R से। यह सूत्र हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था? यही तो विभव का सूत्र है। बस आपको क्या करना है कि जहां पर स्मॉल r है उसके स्थान पर कैपिटल R लिख दो, बस इतना काम करना है। जहां पर स्मॉल r था वहां पर कैपिटल R लिख दो, तो V बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बताओ Q बटे कैपिटल R। यह है आवेशित गोले का विभव का सूत्र है। अच्छा, अगर प्लस आवेश है तो यहां पर प्लस रहेगा। मान लो अगर माइनस होता, अगर मान लो यहां माइनस होता तो यहां पर आपका क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो बहुत ही आसान सा और छोटा सा एक लाइन का सूत्र है। गोले के विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बताओ Q बटे R। बताओ क्लियर है? समझ में सबको आया? यहां तक नोट करिए, तब उसके बाद अभी हम इस पर काव्य सौंदर्य आपको बताएंगे। कम से कम 4-5 पॉइंट बताएंगे जिन पर 1 नंबर के या बहुविकल्पी प्रश्न दुनिया भर के सवाल बनते हैं। एक एक करके आपको हम सब बताएंगे। जल्दी से आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखें, छोटे छोटे पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं। आराम से बिल्कुल देखिएगा, सीखिएगा। तो गोले के विभव का कितना ही बढ़िया और कितना ही आसान सा सूत्र हमारे बीच आ चुका है। तो चलिए देखें, ये चित्र हम मिटा दिए थे, फिर से हम बना दे रहे हैं। ये देखें, आपका R था, O है, ये देखें आपका आवेश की मात्रा Q थी। छोटे छोटे पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए देखें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, हमने इसके पहले आपको बताया था कि जैसे जैसे आवेश से दूर जाएंगे बताओ आवेश का विभव लगातार घटता जाएगा, लगातार घटता जाएगा। लेकिन गोले के केस में ऐसा नहीं है। गोले के अंदर हर जगह और सतह के प्रत्येक बिंदु पर हर जगह विभव का मान हमेशा समान रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। गोले के केस में विभव का मान दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। वो बिंदु, हाँ कुछ लोग यही चक्कर में पड़ जाते हैं। वो बिंदु आवेश का, ये देखिए, ये बिंदु आवेश है, इसका विभव, इसकी वजह से विभव जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे इसका विभव लगातार घटेगा। यहां पर 100 वोल्ट होगा तो यहां पर 90 होगा, यहां पर 80 होगा, 70 होगा। चलते चलते यूं ही मैं पहुंच जाता हूं अनंत पर, वहां पर विभव का मान घट करके 0 हो जाएगा। ये सब बताओ किसके लिए है? बिंदु आवेश के लिए। तो ये थ्योरी यहां मत घुसेड़ देना। ये आवेशित गोला है, ध्यान रखना। तो मैं गोले का कंसेप्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बताओ? गोले के भीतर हर जगह प्रत्येक बिंदु पर और सतह के प्रत्येक बिंदु पर हर जगह विभव का मान हमेशा एक समान रहेगा, एक समान रहेगा, ठीक है? और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल R के बराबर होगा। बताओ केंद्र पर विभव, बोलो केंद्र पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल R। यहां पर विभव बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R। बताओ सतह पर विभव बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ Q बटे R। तो हर जगह विभव का मान यही रहेगा। बताओ क्लियर है कंसेप्ट कि नहीं क्लियर है? इसी बात को मैं लिखने जा रहा हूं। लिखें, चलो लिखता हूं, देखो ध्यान से। तो पहला पॉइंट है गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर, गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर तथा सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सदैव एक समान रहता है, सदैव एक समान रहता है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल R के बराबर होता है, ये है पूरी कहानी।
ये आपका पहला पॉइंट था, इसको ध्यान रखना। बताओ सबको समझ में आ गया? जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आगे आपको हम छोटे छोटे कई पॉइंट आपको हम अच्छे ढंग से बताते हैं। नोट कर ले, उसके बाद फिर आपको हम बता रहे हैं। ये आपका पहला पॉइंट है, ऐसे आपको हम छोटे छोटे ढेरों सारे पॉइंट एक एक करके आपको हम बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। आइए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में मैं छोटी सी हेडिंग लिख रहा हूं, गोले के बाहर विभव। अगर आपसे कल को कोई पूछे कि बताओ गोले के बाहर विभव क्या होगा, तब क्या जवाब दोगे? तो देखो अब आइए गोले के बाहर विभव बताते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये गोला आपका, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, केंद्र बोलो ओ, आवेश बताओ इसके सतह पर, ये देखिए एक समान रूप से बटा है, माना इसके केंद्र ओ से बताओ कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, बोले हाँ स्मॉल आर दूरी पर, और गोले के बाहर कोई बिंदु P है जहां पर बताओ विभव की गणना करनी है। अब बाहर अगर विभव पूछा जाए तो जानते हो क्या करो, बड़ा आसान तरीका है, बताएं। अगर यहां पर विभव पूछे तो सारे के सारे आवेश को केंद्र पर मान लो, केंद्र पर, ये जो पूरा का पूरा आवेश है इसको केंद्र पर रख लो, तो Q को केंद्र पर रख लो। अब बताओ अगर तुम Q को केंद्र पर रख लोगे तो बताओ इससे R दूरी पर बताओ विभव का सूत्र नहीं बता दोगे? क्या सूत्र हुआ करता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे स्मॉल r, बस बस यही सूत्र आपका है। तो बताओ यहां पर विभव का सूत्र बताओ, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बताओ Q बटे R, ये है। समझ में आया भाई? बहुत ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूं, दिक्कत कंफ्यूज मत होना। अगर अंदर पूछा जाए, अगर गोले के अंदर कहीं पूछा जाए तो सूत्र में कैपिटल R आएगा, और अगर कहीं बाहर पूछा जाए तो स्मॉल r आएगा। याद रखना, अंदर हर जगह विभव हमेशा नियत रहेगा, लेकिन अब बाहर की बात करें तो बाहर जैसे जैसे अब बताओ दूर जाओगे बताओ विभव का मान लगातार घटता जाएगा। अब बताओ चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, बताओ बता लोगे? अंदर में क्या रखोगे? कैपिटल R, बाहर में स्मॉल r। चलिए कितने पॉइंट हुए आपके? 2 पॉइंट हुए। अब आइए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखें, V का सूत्र आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे बताओ कैपिटल R से। अब मैं कह सकता हूं यदि Q का मान नियत हो जाए, तो अगर Q का मान नियत हो जाए तो V समानुपाते आपका आ जाएगा 1/R। V समानुपाते 1/1 आपका R आ जाएगा, 1/R आ जाएगा। बताओ क्लियर है? अब यहां से बताओ हम कह सकते हैं कि अगर बताओ R का मान कम होगा तो विभव ज्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर गोला छोटा होगा तो उसकी त्रिज्या कम होगी, और अगर उसकी त्रिज्या कम होगी तो उसका विभव बोलो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। बताओ समझ में आया? इसका अब हम कह सकते हैं अतः छोटे गोले का विभव, छोटे गोले का विभव अधिक, छोटे गोले का विभव अधिक तथा बड़े गोले का विभव कम होगा, तथा बड़े गोले का विभव क्या होगा? कम होगा। लेकिन कब ऐसा कब होगा? जब Q का मान बताओ क्या हो? नियत हो। तो गोला जितना छोटा होगा उसका विभव उतना ही ज्यादा होगा। सही बात है, सही बात है भाई। 5 साल का बच्चा है, उसको तुम 100 रुपए दे दो तो 5 साल के बच्चे के लिए सॉरी, जैसे मान लिया आपका 1 साल का बच्चा है, उसको तुम 100 रुपए जाकर के दे दो तो उसके लिए 100 रुपए किस कम का है? इसका मतलब उसके लिए रुपए का तल क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है? और वही खर्च जो बड़े आदमी को 100 रुपए दे दो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वही बात है। कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट आपके हो गए हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो गोले का विभव में बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है तो चलो एक सवाल बताकर बताओ हमको। इस पे आपको मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल करके दिखाते हैं। चलो बोलो भाई। ये देखो एक छोटा गोला है,
इसका नाम ए है, इस पर आवेश की मात्रा Q है। ये देखिए ये बड़ा गोला है, इसका नाम बी है, इस पर भी आवेश की मात्रा Q है। बोले हाँ, दोनों को हमने तार से जोड़ दिया। पूछा गया है आवेश का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा, ठीक। नंबर 1 A to B, नंबर 2 B to A, नंबर 3 पहले A to B फिर B to A, नंबर 4 आवेश का प्रवाह नहीं होगा। बताओ जल्दी, प्रवाह नहीं होगा। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, बहुविकल्पी पेपर का सवाल है, यूपी सीट बहुत पहले पूछा गया था, इंजीनियरिंग का प्रश्न है, बढ़िया सवाल। ये इसका जवाब वही दे पाएंगे ना जिनका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। तो आधे लोग तो यही मार के बर्बाद हो जाएंगे, आवेश का प्रवाह नहीं होगा, ठीक। आधे लोग क्या, आधे से ज्यादा लोग यही मार देंगे आवेश का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो बोल देंगे आवेश का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे दोनों पर क्यू क्यू है। तो आपको हम पहले दिन बताए थे किसी भी चीज का प्रवाहित होना उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता, उसके तल पर निर्भर करता है, तल पर। दुनिया में हर चीज का प्रवाह होता है अधिक तल से कम तल की ओर। अरे मात्रा बराबर है, तो मात्रा बराबर है तो क्या तल बराबर है? नहीं, मात्रा बराबर है, तल थोड़ी बराबर है। अभी हम तुमसे कहीं ये बताओ, हम तुमसे एक सवाल पूछे, ये बताओ, ये बर्तन है, बर्तन ये देखिए, ये छोटा बर्तन है, ये छोटा बर्तन, इसमें पानी है 2 लीटर। ये देखिए इसके बगल में एक बड़ा बर्तन है, ये देखिए ये, इसमें भी पानी है 2 लीटर, 2 लीटर। अब बताओ नली से हम जोड़ दें तो क्या पानी का प्रवाह नहीं होगा? पानी का प्रवाह नहीं होगा? होगा। कहां होगा? अधिक तल से कम तल की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का तल आपस में बराबर ना हो जाए। तो याद रखना, ये सब आंसर तो बिल्कुल गलत है, प्रवाह नहीं होगा, होगा, ठीक है। अरे मात्रा बराबर है, मात्रा से क्या होता है? किसी भी चीज का प्रवाहित होना उसके तल पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया? तो देखें इसका सीधा जवाब है। अब भैया देखो, हमें चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है हमें कुछ नहीं पता, हम आंसर नहीं जानते क्या सही है। हम आपको तरीका बता सकते हैं भाई। तरीका ये कहता है कि आवेश का प्रवाह होता है अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। अब जाकर के पता कर लो कि किसका विभव ज्यादा है, किसका विभव कम है। तो आइए पता करते हैं। तो विभव का सूत्र बताओ, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे बताओ R होता है। अब बताओ दोनों का क्यू क्या है? समान है, तो क्यू बताओ नियत हो गया। अब बताओ क्यू नियत हो गया। अब आपका आ जाएगा V समान पाते 1/R। बोले हाँ। अब बताओ किस गोले की त्रिज्या कम है? ए वाले की त्रिज्या कम है। इसका मतलब ए का R बताओ क्या है? कम है। तो ये इंप्लाई करेगा उसका विभव बोलो ज्यादा होगा। तो ए का विभव ज्यादा होगा। अब जब ए का विभव ज्यादा होगा तो बताओ बी का विभव कम होगा, और आवेश का प्रवाह होगा अधिक विभव से कहां? कम विभव की ओर। तो कहां से कहां होगा? अब आपका आंसर आ गया बताओ A to, आंसर आपका आ गया A to B। बताइए सबको, बताओ समझ में क्लियर हुआ? कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो बताइए। अब बताइए गोले का बताओ कोई लफड़ा है किसी के दिमाग में? अब गोले का विभव संबंधी कोई सवाल ना कभी गलत हो ना कभी छूटे, ध्यान रखना। हर एक कंसेप्ट हमने आपको गोले का बता दिया। चाहे कोई अंदर तुमसे विभव पूछे, चाहे कोई तुमसे बाहर विभव पूछे। हाँ, विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखना भाई। अभी तक हम लोग जो आवेश ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं, कल को माइनस होगा तो आप माइनस रख देना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे अगले हेडिंग पर चलने जा रहे हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल था, किसी से पूछना देखना जो विभव पढ़ के बैठे हैं, अच्छे अच्छे लोग मार देंगे, प्रवाह नहीं होगा, बर्बाद हो जाएंगे। आइए अब हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, ठीक। और हमारी अगली हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ईवी। अब आइए देखा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। देखें जैसे
इलेक्ट्रॉन है, ठीक, प्रोटॉन है, अल्फा कण है आदि। सबसे पहली बात, इन लोगों का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इन लोगों का द्रव्यमान बहुत कम होता है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पहले दिन हमने बताया था, याद है कि भूल गए? भूलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। अब आप समझ सकते हो 10 की घात माइनस 31 है। इनके द्रव्यमान इतने कम होते हैं कि ये आंख से दिखाई नहीं देते हैं। आपको पता है, सुनिए, सुई ले लो, सुई की नोक पर, एक सुई ले लो, सुई की नोक पर करोड़ों परमाणु आ सकते हैं। केवल हम तुमको आराम से, तुम अपनी जगह पर बैठे रहो, हम तुमको एहसास करवा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने छोटे होते हैं। बस एहसास करो, बैठ के महसूस करो। सुई की नोक पर करोड़ों परमाणु आ सकते हैं। उस करोड़ों परमाणु में एक परमाणु को पकड़ लो। अब एक परमाणु के अंदर नाभिक होगा और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होंगे। उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अब तुम समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है। अब आगे आपको हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखें तो अब बताइए, इनके द्रव्यमान बहुत कम होते हैं। अब जब इनकी ऊर्जा निकाली गई, ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 m/u²। अब बताइए, चूंकि द्रव्यमान इनका बहुत कम है, इनकी ऊर्जा भी बहुत कम हुई। तो इन लोगों का द्रव्यमान बहुत कम होने से इनकी ऊर्जा भी बहुत कम हुई। अब हमें इनकी ऊर्जा को नापना था। मैंने बुलाया जूल को, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। मैंने जूल को फोन किया, हमने कहा भैया जल्दी आओ, आज हमें इनकी ऊर्जा नापनी है। अब जब जूल आया, तो जब जूल आया इनकी ऊर्जा को मापने के लिए, अब जूल देखा कि इनकी ऊर्जा बहुत ही कम है, तो जूल जूल बड़ा मात्रक है। तो जूल ने हमसे कहा भैया इनकी ऊर्जा इतनी कम है कि मुझसे मत नापो, खराब लगेगा, बहुत बेकार तरीका होगा अगर हमसे नापोगे तो। आप बताइए, अभी आप मच्छर के पैर की लंबाई किलोमीटर में नापो तो बताओ कैसा लगेगा? मच्छर के टांग की लंबाई तुमको नापनी हो और तुम किलोमीटर में नाप रहे हो तो बताओ लोग हंसेंगे नहीं तुम पे? अरे मच्छर के टांग की लंबाई नापनी है तो उसके लिए छोटा मात्रक बना लो ना, माइक्रोन में नापो, आंगस्ट्रांग में नापो, पिको में नापो, ये सब में नापो। तो वही काम तो हम भी करने जा रहे हैं। तो जूल बड़ा मात्रक था, जूल बहुत बड़ा था। उसने कहा कि भैया इनकी ऊर्जा बहुत कम है, ठीक है, हमसे ना नापो। तो हमने इससे पूछा तो हम क्या करें? तो इसने कहा एक काम करो, कुछ अपना अलग व्यवस्था बना लो। तब हमने ऊर्जा का एक सबसे छोटा मात्रक हमने बनाया। तब हमने स्वयं हमने सोचा भाई हम किसी के भरोसे क्यों बैठे। तब हम ऊर्जा का एक सबसे छोटा मात्रक हमने बनाया, जिसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम दिया। तो बताइए भाई, ऊर्जा का बताओ सबसे छोटा मात्रक बोलो। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का बताओ सबसे छोटा मात्रक है। अब मैं लिख रहा हूं, हम तुमको पूरी कहानी समझा दिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग खुद बनाने जा रहे हैं। अरे देखते नहीं हो, हम लोग समय समय पे दुनिया भर के मात्रक बना लेते हैं। जैसे गांव की बात करूं मैं, गांव में कुछ बुजुर्ग थे, अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार थे। उनको दूरी नापनी थी। 5-6 बूढ़े इकट्ठा हुए, उसके बाद बना लिए कोस बोल दिए, दूरी का मात्रक कोस है, बताओ कोस से नापो। तो जैसे वो लोग कोस नापते हैं, ठीक है। बनिए को गेहूं खरीदना था, उसने बना दिया अपने मन से मन, अढ़िया, पसेरी, दुनिया भर के मात्रक बनाते रहते हैं। तो वैसे हम लोग भी बना रहे हैं। आइए अब मैं पॉइंट वाइज में लिखने जा रहा हूं, एक एक करके देखो। लिखें, चलिए देखें। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापने का सबसे छोटा मात्रक है। ऊर्जा मापने का सबसे छोटा मात्रक है, बोले हाँ। सबसे पहला पॉइंट। नंबर 2, इसे हम लोग ईवी से लिखते हैं। इसे बताओ किससे लिखते हैं? ईवी से लिखते हैं, बोले हाँ। नंबर 3, यह किसी भी पद्धति में नहीं है। यह किसी भी पद्धति में
नहीं है, लावारिस है, लावारिस, इसकी कोई पद्धति नहीं, ना एमकेएस में है, ना सीजीएस में है, ना एफपीएस में, ना एसआई में। पद्धति 4 होती है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एक एसआई होता है। चलिए उसके बाद अब देखिए नंबर 4 में हेडिंग में लिख रहा हूं परिभाषा। अब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैज्ञानिकों ने, हम क्या बताएंगे, वैज्ञानिकों ने बताया, हम तो एक माध्यम है, वैज्ञानिक बताए थे, हम पढ़ लिए, हम आपको बता रहे हैं, और क्या, हम कौन होते बताने वाले। तो वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या बनाई, सुनिए। वैज्ञानिकों ने यह परिभाषा बनाई कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर, गौर करना, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसी ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझना नहीं है, तुमको रटना है। ये बनाए वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई परिभाषा है, पता लगा हम चिल्ला रहे हैं, आप तुम सुन के बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। समझना नहीं, इसको रटो। कक्षा 11 में देखे नहीं थे, मीटर की परिभाषा दी गई, अंतरराष्ट्रीय मीटर, किलोग्राम, तो क्या उसको समझते थे, क्या रटते थे? तो वैसे किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। बोले हाँ, परिभाषा लिखें, परिभाषा लिख रहे हैं। देखें, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर, 1 वोल्ट का विभव देने पर वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, उसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये बताओ कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट हो गए। नोट हो गया सबका? बस 1 पॉइंट और बताएंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलिए देखें 5वां पॉइंट देखें। 5वें पॉइंट में अब मैं लिख रहा हूं सूत्र। अब आइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सूत्र निकालते हैं। निकाले सूत्र? चलो सूत्र निकाल देते हैं। आराम देखना, सूत्र इतना आसान है ना कि आसान होने की वजह से बहुत लोगों के समझ में नहीं आता। लोग रट डालते हैं लेकिन कैसे आया कुछ पता नहीं है। आप बहुत ध्यान से काम करना। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बता चुका हूं V बराबर W/Q होता है। हम लोग यहां पर Q0 लिखे थे, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हम Q0 को ही लिखे आए, हमारी मर्जी। अगर तुम Q0 को ला रहे हो तो यहां पर Q0 होगा, अगर तुम Q को ला रहे हो तो यहां पर Q होगा। हमने यहां पर लिखा Q। तो यहां से बताओ W बराबर Q इंटू V। बोले हाँ। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बताओ, किसको पकड़कर क्या देना है, किसको पकड़कर क्या देना है? इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन को पकड़कर 1 वोल्ट देना है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है तो आवेश की जगह पर किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन के आवेश को लिखते हैं E से। अच्छा, कितना वोल्ट देना है? 1 वोल्ट देना है। तो बताओ V की जगह पर बोलो, V की जगह पर बोलो 1 वोल्ट देना है। दे दो। उसके बाद वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा उसी का नाम होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W बराबर बताओ E गुणे 1, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, होता है कि नहीं? तो W बराबर भैया मेरे E का मान पता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 मात्रक आपका यहां पर लग जाएगा जूल। आया? अब बताइए इलेक्ट्रॉन को पकड़े, आंसर हाँ। 1 वोल्ट दिए, हाँ। कितनी ऊर्जा प्राप्त किया? इतना जूल। बस जितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आ गया? इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये देखे जूल। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बताओ जूल में क्या संबंध, क्या सूत्र है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। याद रखना, न्यूमेरिकल में बदलने के काम आएगा। तो अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो तुरंत उसको बताओ किस में बदलो? जूल में बदलो। क्या सूत्र है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? बोल नहीं रहे हैं। चलिए अब इसके बाद एक आपको इसी में हम थोड़ा सा एक सूत्र और आपको बता दें, ध्यान से समझना, ठीक है? एक सूत्र आपको हम और बता दें।
चलिए अब हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये तो जूल था। अब इसमें भाग दे दो 4.2 से, अब मात्रक हो जाएगा कैलोरी। मात्रक बताओ क्या हो गया, मात्रक आपका हो गया कैलोरी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग किया जाता है। क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। अब गुणा भाग हमारा कमजोर है, मोबाइल से गुणा भाग करके हम लिख रहे हैं, ये आ जाएगा 0.380। अब आपका आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0.38 गुणे 10⁻⁻19। तो यहां से कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 3.8 गुणे 10⁻⁻20। मात्रक बोलो, मात्रक आपका होगा कैलोरी। तो याद रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैलोरी में संबंध है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जूल है और बताओ ये क्या है, कैलोरी है। अब बताओ सबको क्लियर है मामला। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल कितने कैलोरी, बताओ सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ नहीं है, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक है, सॉरी, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक आपका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। चलिए यहां तक हम कर लिए। अब इसके आगे आपको हम जो कुछ पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 25 में पढ़ाएंगे। ठीक है, तैयार कर डालना, एक बार जितना बताया सब 24 घंटे रटा होना चाहिए, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद।